अच्छा। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना, वरना वैसे तो गल तो जाता है साबूदाना जल्दी से, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सिम पर रखकर धीरे धीरे पकाएं तो ये और टेस्टी बनती है। अच्छा, तो कहा जा सकता है कि जितना इसे पकाएंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों हम उसे उतनी देर चलाएंगे जब तक दूध और साबूदाना आपस में मिल ना जाए और गाढ़े ना हो जाए। चलिए इंतजार करते हैं। ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है ना? जैसे जैसे साबूदाना गलता रहेगा तो दूध गाढ़ा होता रहेगा। साबूदाने के क्या फायदा होते हैं, क्या फायदे होते हैं सायरा जी? ये है ना बहुत लाइट होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हैवी डाइट है ये, तो ये लाइट होता है काफी, तो इसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। अच्छा, तो जैसे ही दूध उबलने लगे तो हम इसे आंच से हटा सकते हैं या गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन इसे कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। अभी आपने इसमें कुछ चीनी वगैरह कुछ नहीं, जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। चलिए, हमारी खीर ऑलमोस्ट गाढ़ी हो गई है, इसे अभी थोड़ी देर और पकाएंगे सायरा जी। जी दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गुलनाज हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी और खुश हो रही होंगी कि उनकी भेजी हुई रेसिपी यहाँ तैयार हो रही है। और मेन बात है कि सिलेक्ट हो गई है। जी ऑफ कोर्स। बस इस खीर बनाने में यही थोड़ी सी मेहनत है कि इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। आई थिंक ठीक भी है, जब खाने का शौक है तो बनाने का मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इसे जरूर ट्राई करने वाली हूँ। और ज्यादा इसमें शायद बस सिवाय चलाने के और कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं, इंग्रेडिएंट्स का ज्यादा, और इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, वो भी कम डल रहे हैं इसमें। सिर्फ हम चीनी है, कोकोनट पाउडर है और इलायची। तो अभी तो ये थोड़ा कच्चा है जी, अभी हम इसको और चलाएंगे। ठीक है। और अब जैसे कि हमें लग रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद तैयार होने वाली है, तो हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छा, ताकि इसकी जो खुशबू है इलायची की वो पूरी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब ये 90% कुक हो जाए जी, तो उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। ठीक है। यानी कि अब हम इसमें जो भी हमारे पास है, जैसे कोकोनट पाउडर है, पिस्ता है, चीनी है, अब हम एक एक करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, लाइए मैं इसे चलाती रहूं, आप मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये गाढ़ी होने लगी है, तो अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। जी, आप चाहें तो कोकोनट जो वैसा होता है, नारियल जिसको हम बोलते हैं, उसको कद्दूकश कर सकते हैं। जी जी, कोकोनट से और गाढ़ा हो जाता होगा जी ना सायरा जी? जी, जैसा हम देख सकते हैं नाज़रीन, हमारी खीर और गाढ़ी होती जा रही है। देखिए चलाते रहते हैं इसको, क्योंकि नीचे से हमें लग रहा है कि कहीं लग ना जाए। जी, अब हमारी ये खीर जो है साबूदाने की, ये काफी थिक होती जा रही है। अभी थोड़ा और पकाएंगे, जब भी हमें लगेगा कि ये और ज्यादा गाढ़ी होगी तो फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। और किनारे से हम ये जो दूध चिपक जाता है ये हटाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, और फिर क्योंकि जल जाता है तो फिर स्मेल आने लगती है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें कम ही डालें। जी, लेकिन खानी तो ये आपको भी है। ये मैं भाई, आप जैसा पसंद करेंगी, जैसा देंगी हम तो वैसा ही खा लेंगे।
अब क्योंकि चीनी हमने डाली है तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, हाँ। तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा और 5 मिनट पकाएंगे। पानी जो है इसका थोड़ा कम होता जा रहा है, यानी कि जो अभी चीनी डालने से थोड़ी पतली हो गई थी, तो ये फिर से हमारी खीर जो है गाढ़ी होने लगी है। तो नाज़रीन बनकर तैयार है। अब गैस ऑफ कर दूं? जी। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। जी। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। अब इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं, लीजिए। को गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ और फिर इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। तो नाज़रीन बनकर तैयार है साबूदाने की खीर। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। साबूदाने की खीर को घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए चाहिए साबूदाना, दूध, चीनी, नारियल पाउडर और देसी घी। साबूदाने की खीर बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन ले, उसमें दूध, साबूदाना, चीनी, इलायची पाउडर और नारियल पाउडर डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी और आप उन्हें घर पर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप शो पर आई, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, गुलनाज की तरह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट होती है तो उसे अगली बार हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और सेहतमंद किस्त के साथ मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। बना कर शाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। बना कर शाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द चिकरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले का मामला, हाईकोर्ट से नहीं मिली प्राइवेट स्कूलों को उबूरी राहत। देवयानी खोबरागड़े लौट रही है वतन, सिफारती इस्तिस्ना का मिला फायदा, वालिद ने हुकूमत और आवाम का अदा किया शुक्रिया। देवयानी की नौकरानी ने तोड़ी खामोशी, कहा उन्हें बहुत सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। और गद्दारी केस में मुशर्रफ को झटका, खुसूसी अदालत ने कहा फौजदारी ज़ाब्ते का होगा इतलाक। और सबसे पहले बात दिल्ली के स्कूलों की। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी में दाखिले के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के जरिए जारी की गई गाइडलाइन पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई अर्जदाश्त को खारिज कर दिया है। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रहनुमा खतूत 1 साल तक नाफिज रहेंगे। अदालत ने इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत से जवाब भी मांगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दरअसल स्कूलों के पास रहने वाली सीट और 20% मैनेजमेंट कोटा को रद्द करने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने यह अर्जदाश्त दाखिल की थी। और अब बात देवयानी की। देवयानी खोबरागड़े हिंदुस्तान वापस आ रही हैं। उनका तबादला वजारत खारजा में कर दिया गया है। तैयारे पर सवार होने से कबल मीडिया से बात करते हुए देवयानी ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। उधर अमेरिका ने देवयानी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया है। देवयानी खोबरागड़े हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। उनके वकील ने ये जानकारी मीडिया को दी। हिंदुस्तान रवानगी के वक्त देवयानी खोबरागड़े खुश थीं। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। देवयानी का कहना है कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो चाहती हैं कि इस मामले का सच सबके सामने आए। Khobragade, counselor at the Permanent Mission of India to the United Nations in New York, was accorded on 8 January 2014 the privileges and immunities of a diplomatic envoy
under the terms of Section 15 of the Headquarters Agreement between the United Nations and the United States. At the same time, the US government requested the Government of India to waive the immunity of Councillor Khobragade. On 9 January 2014, the Government of India declined to do so and transferred Councillor Khobragade to the Ministry of External Affairs in New Delhi. She has since departed for home in India. At the time of her departure to India, Councillor Khobragade reiterated her innocence of charges filed against her. उधर अमेरिका की गृह ने देवयानी खोब्रागडे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। उनके खिलाफ वीजा जाल साजी और झूठे बयानात देने के इल्जामात आयद किए गए हैं। देवयानी खोब्रागडे को सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उन्हें अमेरिका छोड़कर चले जाने को कहा गया है। देवयानी पर लगाए गए इल्जामात बरकरार रहेंगे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। अगर देवयानी बगैर सिफारती इस्तिस्ना के अमेरिका लौटती हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। Government of India in particular, to the External Affairs Minister and the people of India, as also the media, for their strong and sustained support during this period. She has also affirmed her determination to ensure that the episode would not leave a lasting impact on her family, in particular her children who are still in the United States. ख्याल रहे कि 12 दिसंबर को देवयानी खोब्रागडे को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराजगी जताते हुए अमेरिका को देवयानी के खिलाफ तमाम इल्जामात वापस लेने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देवयानी के वालिद ने मुश्किल हालत में उनके खानदान के साथ खड़े होने के लिए हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। मैं आज भारत की जनता को, भारत के सरकार को, सभी राजकीय पक्ष और आप सब मीडिया को धन्यवाद देना रहा हूं। आपने जो हमें सपोर्ट दिया, हमारे परिवार पे जो, हमारे परिवार से जो अन्याय होता, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने पूरा 1 महीना जो सहयोग दिया, आपने जो इसमें जो सहकार्य किया, इसी के कारण आज हमारे परिवार को न्याय मिला है और देवयानी आज अपने देश वापस आ रही है। देवयानी यूएसए देश का प्रतिनिधित्व करने गई थी। देश का सार्वभौमता और देश की न्याय प्रणाली है, उसका सम्मान रखने के लिए उसने वहां संघर्ष किया। उनको कई फीलर्स आए थे कि अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप ये देश में रह भी सकते हैं। उसने वो पूरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरे देश का सम्मान, मेरे देश के जुडिशियल सिस्टम का सम्मान मेरे व्यक्तिगत कंफर्ट से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मुझे ये यूएसए छोड़ के देश जाना भी पड़ेगा तो मैं खुशी से जाऊंगी, वो मेरा देश है। और जिस लड़की ने अपने देश के सम्मान के लिए संघर्ष किया, उसके साथ आज ये पूरा देश, देश की सभी पार्टियां, पक्ष और आपने जो सहकार्य किया, उसी के कारण ये आज हो सका है। मैं फिर से आप सबको, ये देश की जनता को, ये देश के सब राजकीय पक्ष को धन्यवाद देता हूं और देवयानी के भविष्य में उसको आपका यही सपोर्ट मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। कांग्रेस लीडर पीसी चाकू का कहना है कि देवयानी मामले में हिंदुस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया कि उसे कोई मुल्क हल्के में नहीं ले सकता। In fact, we have proved that nobody can take India for granted, because whatever has happened there was the most unfortunate in the diplomatic circles. Such a thing has never happened.
whether it is America or anybody, India is not going to take things lying down. We have retorted in the strongest measure possible, and that has produced results also. We are happy about it. जबकि सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक दोनों ही मुल्क इस मामले में एक दूसरे पर सफारती सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है, हमारी और अमेरिका की लड़ाई चल रही है और सवाल है कि कौन झुकेगा पहला। उसका मापदंड हो रहा है, उसकी वो अपने को नाप रहे हैं, हम उनको नाप रहे हैं। तो ये झगड़ा तो बढ़ेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। अमेरिका ने पहले तो गलती की, अब फिर हमने रिटेलिएट किया, तो अब उनको उनकी भी अब इज्जत का सम्मान का सवाल हो गया। जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी का मानना है कि अब ये मसला दोनों ही मुल्क दोस्ताना माहौल में बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। देखिए, इसका हम स्वागत करते हैं। मैंने आज के अखबारों में जो खबर छपी थी उसके अनुसार उनका पासपोर्ट अभी भी अदालत में जमा था, उनके वीजा का मामला क्लियर नहीं हुआ था और आज ये जानकारी मिली कि वो आ रही हैं, तो ये अच्छा डेवलपमेंट है और हमको लगता है कि दोनों देशों के हक में और हित में ये बात है। और पहली दफा भारत की सरकार जो है इस ढंग से इस मामले पर खड़ी जो है दिखाई दी, हम उसको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन पूरा मामला अभी किस तरह से रिजॉल्व हुआ है ये सामने नहीं आया है, उसको भी आने दिया जाए तब अंतिम रूप से इस मामले में बात कही जा सकती है। केस तो सर विड्रॉ नहीं किया है, केस तो उनके ऊपर अभी देखिए ना, एक कदम आगे बढ़ा है, एकदम अंतिम तौर पर ये सारा मामला रिजॉल्व हो गया है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक मैंने पहली जो उस दिशा में कदम दोनों सरकारों ने बहुत मैच्योर ढंग से उठाया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देवयानी मामले पर ताल्लुकात में दराए तुर्शी के बावजूद अमरीकी सदर बराक ओबामा को भरोसा है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते इंतहाई अहम हैं। ओबामा ने एतमाद का इजहार किया कि उसे मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जे कैर्नी का कहना है कि बराक ओबामा ने अपनी पहली मियाद में हिंद अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत की थी और दूसरी मियाद में भी उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। उधर देवयानी की नौकरानी का दावा है कि उसे काम के दौरान सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। पहली बार मीडिया से बात करते हुए संगीता रिचर्ड ने कहा कि वो अपने खानदान की माली मदद करने के लिए इतनी दूर आई थी और उनका इरादा कुछ साल काम करके वतन वापस लौट जाने का था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि हालात उनके लिए इतने नामुवाफिक हो जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मोदी के हवाले से किरण बेदी के ट्वीट किए जाने के बाद बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि किरण बेदी को पार्टी में शामिल होने की दावत दी जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि सिर्फ किरण बेदी को ही नहीं बल्कि साबिक फौजी सरबराह वीके सिंह को भी पार्टी में शमूलियत के लिए मदऊ किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि किरण बेदी ने कल ट्वीट किया था कि उनका वोट मोदी के लिए है। किरण बेदी और जनरल वीके सिंह बदनवानी के खिलाफ छेड़ी गई अन्ना हजारे की तहरीक में भी शामिल हुए थे। मोदी जी की तारीफ की है, क्या लगता है? नहीं, अच्छा किया मोदी, किरण बेदी और जनरल वीके सिंह दोनों को बीजेपी में जुड़ना चाहिए और कैंडिडेट बनना चाहिए लोकसभा के लिए। आपने ट्वीट के जरिए आपकी इच्छा भी व्यक्त की है? यहाँ मैंने इच्छा की है और मुझे लगता है कि थोड़ा प्रयास होगा तो हो सकता है। क्या लगता है जिस तरीके से आपने सेलिब्रिटीज जुड़ते जा रहे हैं, बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं बीजेपी? उधर दिग्विजय सिंह को किरण बेदी की ट्वीट पर कोई हैरत नहीं हुई है। बहुत बहुत बधाई किरण बेदी जी को, और मैं समझता हूं कि कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें से बाकी सब हो सकता है कि वो अपनी बात कहें, लेकिन इंक्लूसिव शब्द उनको हटा देना चाहिए उसमें से, अगर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करती हैं तो। दूसरा एक सवाल, कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। मीटिंग में बदनवानी की रोकथाम के लिए फ्रेमवर्क वज़ा करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ जाट रिजर्वेशन और पार्लियामेंट इजलास के दौरान पार्टी की मुमकिना हिकमत अमली पर भी गौर खौस किया गया। इस मीटिंग से कबल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मसौदे पर बहस जारी है। टीआरएस, कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान असेंबली इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल तेलंगाना बिल पर बहस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने तेलंगाना बिल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान को बताया कि तेलंगाना बिल के मसौदे पर बहस के बाद ही वोटिंग कराई जाएगी। स्पीकर की यकीन दहानी के बावजूद वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप मुहिम का आज से आगाज हो गया है। पार्टी की यह मुहिम 10 जनवरी से 26 जनवरी तक जारी रहेगी। गुज़श्ता दिनों दिल्ली में पार्टी की हुई मजलिस आमला की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। इसमें पार्टी ने कौमी सतह पर गौता लगाने की बात कही थी। इसी के तहत पार्टी ने कौमी सतह पर मेंबरशिप मुहिम चलाने का ऐलान किया था। अब दिल्ली की पूरी काबिना हर शनिचर को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे दिन तक आवाम की शिकायत सुनने के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने हाजिर रहेगी। उधर इंसदाद बदनवानी की दिल्ली हुकूमत की हेल्पलाइन को गैर मामूली रिस्पांस मिला है। दिल्ली की 9 तश्कीलशुदा हुकूमत ने हर शनिचर को आवाम की शिकायत मौसूल करने का फैसला किया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पूरी काबीना दिल्ली सेक्रेटेरिएट के सामने हाजिर रहेगी ताकि अवामी शिकायत का फौरी तौर पर हल निकाला जा सके। बाकी दिनों में एक वजीर आवाम को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके उसे मुताल्लिका महकमों को रवाना करेगा। केजरीवाल ने आवाम की शिकायत दूर करने को अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। सबसे पहले तो कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, सातों के सातों लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे, और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर, एक्सेस बैरियर ना हो। कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग। तो जनता का स्वागत है।